सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन की खनन कंपनी ग्रैंड माइनिंग के मामले में आज भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई होगी। बीजेपी ने उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग की शिकायत करते हुए झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में मांग की गई थी कि बसंत सोरेन को अयोग्य घोषित किया जाए। इस मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी को भी अपना पक्ष रखने को कहा है। तो चुनाव आयोग ने बीजेपी को भी अपना पक्ष रखने को कहा है और आज चुनाव आयोग के समक्ष विधायक बसंत सोरेन पक्ष रखेंगे। बसंत सोरेन की खनन कंपनी ग्रैंड माइनिंग मामले में सुनवाई है और चलिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमर, देखिए 30 तारीख है आज का वक्त दिया गया था बसंत सोरेन को चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखना है। माइनिंग मामले में ये सुनवाई है और आज ये दिन। बिल्कुल, देखिए उनको आज का समय दिया गया था कि आप जो है आकर के अपनी बात रखें। लेकिन आप अगर देखें तो अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि उनके पास वक्त है 10 बजे से लेकर के। अमर, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? अमर, क्या आवाज मिल रही है? देखिए इको हो रहा है। अब आवाज स्पष्ट आ रही होगी। अमर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए आज का समय दिया गया है और अभी तो 8 बजे हैं। उसके बाद उनको जवाब देना है अपने, चाहे वकील के माध्यम से हो या फिर उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उस एलिगेशंस का उनको जवाब देना है। अब देखना ये होगा कि उनके जवाब में क्या होता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उन्हें बताया था कि अब अपनी सफाई दीजिए कि जो एलिगेशंस है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनी जाती है। इस वजह से उनका ये फंडामेंटल राइट था कि उनको एक मौका दिया जाए और बसंत सोरेन जी को मौका दिया गया है कि आप अपनी बात रखें और अपनी सफाई को पेश करें। उसके बाद जो है चुनाव आयोग डिसीजन लेगा कि उनकी गलती थी या फिर उनके ऊपर जो आरोप है। आज का वक्त है, आज देखना है कि उनकी तरफ से जो जवाब पेश किया जाएगा तो उसमें कितनी सच्चाई होगी और किस तरह की होगी। इसके बाद ही चुनाव आयोग कोई डिसीजन ले सकता है। बिल्कुल, और ये बहुत अहम होगा। देखिए न सिर्फ बसंत सोरेन को अपना पक्ष रखना है बल्कि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, उसके साथ ही साथ बीजेपी को भी अपना पक्ष साथ ही साथ रखना होगा चुनाव आयोग के सामने आज। बिल्कुल, देखिए आप अगर किसी अदालत में जाते हैं या फिर किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं तो अदालत हो या फिर चुनाव आयोग हो। चुनाव आयोग इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है और चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट संस्थान है भारत सरकार का। तो उनके ऊपर जो बसंत सोरेन जी के ऊपर जो आरोप लगाया, जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, किस आधार पे उन्होंने आरोप लगाया था या फिर आरोप लगाने के वाले के पास जो है क्या तथ्य है, क्या सबूत है, क्या सही मायने में बसंत सोरेन जी के ऊपर जो एलिगेशंस लगाया वो बात सच है या फिर एक पॉलिटिकल एक प्रेशर है और पॉलिटिकल के वजह, राजनीति की वजह से जो है उससे फंसाए जाने की कोशिश की गई है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाती है, निष्पक्ष जो मामले आते हैं उसको निष्पक्ष करने की कोशिश करते हैं, उनकी एक छवि है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पक्ष क्या रखती है और बसंत सोरेन जी अपने पक्ष क्या रखते हैं, क्या दोनों में क्या सच्चाई है और कितनी जो है इस पर जो एलिगेशन वो गलत लगाए जाने की बात जो कही जा रही है उसमें सच्चाई है। तो ये दोनों के पेश होने के बाद जो रिजल्ट सामने आएगा उससे पता चलेगा क्या सही में भारतीय जनता पार्टी जो एलिगेशंस लगा रही है वो सही है या फिर बसंत सोरेन ने जो अपना सफाई दिया है वो सही है। उसके बाद चुनाव आयोग को डिसीजन लेना है कि क्या उनकी सदस्यता रद्द की जाए या फिर जो लॉ में मेंशन होगा जो चुनाव आयोग में, उस आधार पे जो है चुनाव आयोग कार्रवाई करेगी। चलिए, तो अब जब सुनवाई शुरू होगी उसके बाद और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया अमर तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए आज बसंत सोरेन को चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखना है। खनन मामले में देखिए जो ग्रैंड माइनिंग है उस मामले में सुनवाई है और इसी को लेकर खनन कंपनी जो है ग्रैंड माइनिंग, इस मामले को लेकर सुनवाई है और इस मामले में बसंत सोरेन को आज अपना पक्ष रखना है। साथ ही साथ बीजेपी
को भी अपना पक्ष रखना होगा। चुनाव आयोग के सामने बीजेपी को भी अपना पक्ष रखने को कहा गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।